नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटी की जान बचाने के लिए ममता बनी एक मां। 21 जुलाई को शहीद दिवस के अवसर पर विक्टोरिया हाउस के सामने आयोजित तृणमूल कांग्रेस की सभा में लाखों कार्यकर्ता और समर्थक राज्य के विभिन्न हिस्सों से धर्मतला में एकत्रित हुए थे। इस भीड़ में कई लोग अलग अलग वेशभूषा में आए थे, लेकिन एक महिला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और काले फ्रेम का चश्मा पहने उस महिला को देखकर तृणमूल समर्थक और कार्यकर्ता हैरान रह गए, क्योंकि वह हूबहू मुख्यमंत्री ममता सड़कों की मरम्मत के लिए निगम ने तैयार की सूची। लगातार हो रही बारिश के कारण कोलकाता की सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, सड़कों की ऊपरी परत उखड़ गई है। सड़कों को इस दशा के कारण विशेषकर 2 और 4 पहिया वाहनों को परेशानी हो रही है। ऐसे में कोलकाता नगर निगम की सड़कों की मरम्मत के लिए तैयारी कर ली है। निगम के सड़क विभाग के पास खराब सड़कों की एक सूची भी उपलब्ध है। इस संबंध में निगम के एक अधिकारी ने बताया कि महानगर में कमोबेश हर दिन बारिश हो रही है। बेलियाघाटा विधायक परेश पाल मंच पर गए बिना लौटे। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस द्वारा महानगर में आयोजित शहीद दिवस रैली के दौरान बेलियाघाटा के विधायक और टीएमसी नेता परेश पाल सभा मंच पर गए बिना ही वापस लौट गए। सूत्रों के अनुसार सोमवार को वह तय समय पर सभा स्थल पहुंचे थे, लेकिन मंच पर उपस्थित होने वाले नेताओं और अन्य लोगों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं था। इसी वजह से उन्हें लौटना पड़ा। हालांकि विधायक पाल का दावा है कि अस्वस्थ महसूस होने के कारण वह वापस लौट गए थे। सीएए एनआरसी के खिलाफ दीदी के साथ बंगाल का हर नागरिक। तृणमूल कांग्रेस द्वारा हर साल 21 जुलाई को आयोजित होने वाली शहीद दिवस रैली इस बार आगामी 2026 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर खास महत्व रख रही थी। इस सभा में शामिल होने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से अनगिनत तृणमूल समर्थक धर्मतला पहुंचे। इन्हीं समर्थकों में एक खास अंदाज में श्याम बाजार से तृणमूल कार्यकर्ता प्रदीप दास भी अपनी सजी हुई बाइक से धर्मतला पहुंचे थे। सभा मंच से कुछ ही दूरी पर वह दीदी ममता बनर्जी के आंदोलन के समर्थन में अपनी बाइक के साथ खड़े थे। बांग्ला भाषी अस्मिता ने लिया चुनावी रंग। कोलकाता शहीद दिवस के मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रमुख तौर से बंगाली गौरव और बांग्ला भाषा के मुद्दे को गरमाते हुए आगामी चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक तृणमूल कांग्रेस प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार यानी 2 दिन राज्य के प्रत्येक जिले में बांग्ला भाषियों को उत्पीड़ित करने के मुद्दे व भाजपा शासित प्रदेशों में बांग्ला भाषियों के हालात के खिलाफ मुखर होगी। नदिया स्कूल में सामुदायिक शौचालय के निर्माण में घोटाला। नदिया जिले के हांसखाली ब्लॉक के शांतिनगर जयनारायणपुर हाई स्कूल में सामुदायिक शौचालय निर्माण को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि एक ही स्कूल में 2 साल लगातार सामुदायिक शौचालय निर्माण का टेंडर जारी किया गया और इसी का फायदा उठाकर पुराने शौचालय पर नया बोर्ड लगाकर उसे नए काम के रूप में पेश कर लाखों रुपए का गबन करने की कोशिश की गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इच्छापुर पंचायत में बन रहा ग्रामीण बाजार, पूरी होगी मांग। दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के इच्छापुर पंचायत की ओर से एक ग्रामीण बाजार का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। बाजार का निर्माण शुरू होते ही गांव के लोगों में उत्साह और खुशी का माहौल है, क्योंकि यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। पंचायत द्वारा 24 पक्के स्टॉल वाली दुकानें बनाई जा रही हैं। पंचायत सलाहकार और पूर्व पंचायत प्रधान उज्ज्वल मंडल ने बताया कि इच्छापुर गांव के लोग लंबे समय से एक स्थायी बाजार की मांग कर रहे थे। कोलकाता पुलिस के ट्रैफिक प्रबंधन से हाईकोर्ट संतुष्ट। सोमवार को धर्मतला में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली के दौरान कोलकाता पुलिस द्वारा की गई यातायात व्यवस्था पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संतोष व्यक्त किया है।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने ट्रैफिक नियंत्रण का कार्य अच्छे तरीके से किया और पूरे शहर में कोई बड़ी समस्या नहीं देखी गई। सुनवाई के दौरान एक वकील ने अदालत को बताया कि न्यू अलीपुर से हाईकोर्ट तक पहुंचने में सामान्य दिनों की तरह ही 20 से 25 मिनट लगे। इस पर न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने सहमति जताते हुए कहा कि समय सामान्य है। रैली के बाद निगम ने संभाला सफाई का मोर्चा। कोलकाता विक्टोरिया हाउस के सामने तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित 21 जुलाई की सभा समाप्त होते ही कोलकाता नगर निगम का ठोस कचरा प्रबंधन विभाग तुरंत सफाई कार्य में जुट गया। सभा में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों से हजारों लोग कोलकाता पहुंचे थे, जिसके बाद सड़कों पर काफी कचरा जमा हो गया था। सफाई के लिए निगम ने विशेष व्यवस्था की थी। धर्मतला और विक्टोरिया हाउस के आसपास की सड़कों की सफाई के लिए 2 कॉम्पैक्टर मशीनें लगाई गईं। घातक ब्लड क्लॉट से जूझ रही वृद्धा को मिली नई जिंदगी। ईएम बाईपास स्थित मणिपाल हॉस्पिटल, जो पहले मेडिका सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, ने एक बार फिर उन्नत हृदय देखभाल में अपनी विशेषज्ञता साबित की है। अस्पताल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ अरिंदम पांडे ने हाल ही में 77 वर्षीय एक महिला मरीज को जानलेवा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों में खून का थक्का जमना, से सफलतापूर्वक उबारा है। उन्होंने इसके लिए एक अत्याधुनिक एंडोवैस्कुलर तकनीक का प्रयोग किया। एसएससी सुविधानुसार लागू कर सकता है नए नियम। कोलकाता पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग एसएससी के नए नियुक्ति नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट दांव या जुआ लगाने की जगह है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएससी नियमों को चुनौती देने वाला मामला विचारणीय नहीं है, क्योंकि अदालत के आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है। भाषाई भेदभाव के खिलाफ भाषा आंदोलन का ऐलान। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस की सोमवार को महानगर के धर्मतला स्थित विक्टोरिया हाउस के पास आयोजित शहीद दिवस की सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री व पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाली अस्मिता के मुद्दे को तेज करते हुए भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी व बंगाल मूल के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही सुश्री बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने और अंततः इसे केंद्र की सत्ता से बाहर करने का भी आह्वान किया। हाथियों की समस्या समाधान को लेकर झाड़ग्राम नागरिक मंच ने किया प्रदर्शन। खड़गपुर झाड़ग्राम शहर के सिदो कान्हो मोड़ इलाके में झाड़ग्राम नागरिक मंच के सदस्यों ने हाथियों की मौत और हाथियों के समस्याओं के समाधान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा, हाथियों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन? क्यों हाथियों का दल जंगल से निकलकर गांवों में प्रवेश कर रहे हैं? हाथियों की समस्याओं का समाधान कैसे और कब होगा? मालूम हो कि सरडीहा बांसतला रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से 2 शावक सहित 3 हाथी की मौत हो गई थी। यह वार्षिक वनभोज शहीद दिवस नहीं, मो सलीम। कोलकाता 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के वार्षिक कार्यक्रम पर माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने इस रैली को वार्षिक वनभोज पिकनिक करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। सलीम ने 21 जुलाई की तृणमूल की शहीद दिवस रैली की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, कोलकाता पुलिस की मेहरबानी से यह रैली अब एक वार्षिक वनभोज बन गई है। गोदाम में छापेमारी कर चावल और आटा जब्त किया गया। हुगली जिला ग्रामीण पुलिस की डिटेक्टिव एडवाइजर ब्रांच डीबी और चंडीतला थाना की संयुक्त टीम ने हाल में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बात की जानकारी चंडीतला थाना के प्रभारी अनिल कुमार राज ने दी। विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर जंगलपाड़ा कदमतला इलाके में स्थित एक गोदाम पर छापा मारा गया, जहां से एक 16 चक्के वाले ट्रक में लदे 32,000 किलोग्राम चावल और 7,500 किलोग्राम आटा बरामद किया गया।
बंगाल में पर्यटन के विकास पर केंद्र ने खर्च किए 100 करोड़। कोलकाता। मुर्शिदाबाद के लिए पर्यटन के विकास के संबंध में तृणमूल सांसद मोहम्मद अब्बू ताहिर खान द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार लोकसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कहा कि मंत्रालय की केंद्रीय योजना स्वदेश दर्शन और तीर्थयात्रा पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के प्रयासों को गति प्रदान करता है। पति के घर के सामने धरने पर बैठी। बारासात। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा की एक महिला बारासात में अपने पति के घर के सामने धरने पर बैठी है। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति ने उससे संपर्क तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार बेलडांगा निवासी इस महिला ने अप्रैल में बारासी के छोटो जागुलिया निवासी मोहम्मद अजहरुद्दीन से बहरमपुर कोर्ट में शादी की थी। महिला ने बताया कि उनकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। शहीद दिवस की सभा में जाने के लिए जबरन झूठ मिल बंद कराने का आरोप। बैरकपुर। सोमवार को शहीद दिवस की सभा में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों से लोग धर्मतला पहुंचे। वहीं दूसरी ओर उत्तर 24 परगना के बैरकपुर शिल्पांचल में 2 झूठ मिलों को जबरन बंद कराने का आरोप है, जिसमें जगदल झूठ इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी शामिल है। आरोप है कि कुछ तृणमूल समर्थित यूनियन की ओर से मिल के मजदूरों को एक दिन पहले से ही डराया धमकाया गया था ताकि वे इस दिन मिल में काम पर नहीं जाएं। विधानसभा में सुरक्षा बलों के प्रवेश का सही नियम क्या है? हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा कि विधानसभा में सुरक्षा गार्डों के प्रवेश का सही नियम क्या है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या इस संबंध में केंद्र और राज्य के सुरक्षा बलों पर एक ही नियम लागू है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विधानसभा के प्रधान सचिव से पूछा है कि विधानसभा में कौन सा लागू है, 2024 में जारी अधिसूचना या 2021 की पुरानी अधिसूचना। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि नई अधिसूचना में केंद्र और राज्य दोनों के सुरक्षा गार्डों के लिए एक ही नियम है। लोकसभा में उठा नदिया के बामनपुकुर किले का मुद्दा। लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान सांसद जगन्नाथ सरकार ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के बामनपुकुर में स्थित किले की खंडहर स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या यह किला 1920 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था और यदि हां, तो इसके लुप्त होने के कारण क्या हैं और इसके संरक्षण में क्या चुनौतियां हैं। सांसद ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा स्मारक का पता लगाने और उसके जीर्णोद्धार के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा। रेल इंजन से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। कोलकाता। रेलवे सुरक्षा बल के क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच और पाकुड़ RPF की एक संयुक्त कार्रवाई में रेलवे इंजन से डीजल चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस अभियान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 1,56,000 रुपये कीमत का 1950 लीटर HSD 33 कंटेनर और 4 पाइप बरामद किए गए हैं। चोरों ने इतने शातिर ढंग से वारदात को अंजाम दिया कि मालगाड़ी के इंजन में बैठे चालक दल को इसकी भनक तक नहीं लगी और वे 1950 लीटर डीजल कंटेनरों में भरकर फरार हो गए। JRAC ने लॉन्च किया पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज। कोलकाता। वाइस एडमिरल किरण देशमुख ने सोमवार को कहा कि बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा, संसाधन नियंत्रण और सुरक्षा चुनौतियों के इस युग में भारतीय नौसेना राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता का एक आवश्यक साधन बन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और उसके बाहर भू राजनीतिक वातावरण को आकार देने में भारतीय नौसेना की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। वाइस एडमिरल देशमुख, जो नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल्स हैं। भाजपा ने देश में लगा दी है सुपर इमरजेंसी। ममता। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को धर्मतला के विक्टोरिया हाउस के पास शहीद दिवस रैली में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी मुख्य वक्ता रहीं और उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। सुश्री बनर्जी ने भाजपा के लोकतंत्र की रक्षा करने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा आपातकाल के खिलाफ बात करती है। अनुमंडल कार्यालय के पास 6 दुकानों में चोरी। संसा रोड में अनुमंडल कार्यालय के समीप स्थित 6 दुकानों में चोरी की घटना घटी है। ये सभी दुकानें नाश्ता का होटल है। चोरों ने दुकानों में रखे सामान सहित हजारों रुपए की संपत्ति चुरा ली। किसी की दुकान से मिक्सी तो किसी की दुकान से बर्तन और रिफाइन, खुदरा पैसा सहित कई प्रकार के सामानों की चोरी हुई है। होटल दुकानदार संजय प्रसाद, बिगन प्रसाद, रंजन प्रसाद, उपेंद्र यादव, अमित कुमार, रंजन कुमार की दुकानों में चोरी की घटना घटी है। इंडिगो की हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता सहित 9 शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू। कोलकाता। इंडिगो एयरलाइंस ने रविवार से हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से कोलकाता सहित 9 शहरों के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर दी है। अब हिंडन एयरपोर्ट से कुल 15 शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध होंगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने हिंडन एयरपोर्ट पर इन नई उड़ानों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ सांसद अतुल गर्ग, इंडिगो के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी